नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले रांची के अली हुसैन का शव पहुंचा रांची। अंतर्राष्ट्रीय श्रम योजना के तहत दी गई सहायता। डीसी राहुल कुमार ने परिजनों को सौंपा 5 लाख का चेक। वाल्मीकिनगर से लगातार दूसरी बार एनडीए की जीत। एनडीए कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद सुनील कुमार रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण के कुछ अस्पतालों का हाल बेहाल। महीने में एक बार हाजिरी लगाने आते हैं डॉक्टर और कर्मचारी। स्थानीय लोगों ने व्यक्त की नाराजगी। गोपालगंज में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने पिकअप वाहन को आग लगाकर एनएच 27 को किया जाम। चंदन कियारी के कांड्रा पंचायत में पीने के पानी की किल्लत। भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम। 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी ला रहे लोग। झारखंड राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने कई मुद्दों को लेकर साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साधना प्लस न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। वैसे तो इन्हें झारखंड का शेर भी कहा जाता है और टाइगर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे मुद्दों पर। दादा, पहले आपका स्वागत है साधना न्यूज में। दादा, ये बताइए कि अभी आपके राज्य में आदिवासियों के हक हकूक के लिए कौन सा बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है जो उनके बाद उनकी आज के साधना न्यूज संवाद में सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई और जोहार। जिस बात में आपने कहा आदिवासी मुद्दों पर, यह सभी मुद्दों पर हम लोग काम शुरुआत किया है। आदिवासी का हित, यहाँ का मूलवासी का हित, ये सरकार उसी के भावना के अनुरूप ही सारा योजना भी तैयार किया है। अभी ये सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, शैक्षणिक स्थिति मजबूत हो। ये प्रदेश बड़ा धनी प्रदेश है। इस प्रदेश अलग राज्य होके भी लंबा समय हो गया है, इसीलिए बहुत ही काम करना है आदिवासी को हित में, यहाँ का मूलवासी के हित में। दादा, अभी चुनावी वर्ष इसको कह सकते हैं। अभी मानसून सत्र होने रहा, क्या मानसून सत्र की तैयारी है आपके? बहुत अच्छा है। उसमें तैयारी क्या है, अभी तो कामकाज हमारा शुरुआत हो गया है। मतलब अगर रांची की हम बात करें, खासकर अगर झारखंड की राजधानी रांची की, तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था या यहाँ के पुलिस की जो मजबूती होनी चाहिए या फिर अभी जो निजात दिलाने के लिए आपने फ्लाईओवर की बात की है। हमने एक दिन पहले 2 दिन पहले हमने समीक्षा किया कि ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे हम लोग दुरुस्त करेंगे। उसके लिए कहीं फ्लाईओवर का भी जरूरत होगा, पूरा रिंग रोड का भी जरूरत होगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गया है। इसीलिए जरूरी है यहाँ का अच्छा विधि व्यवस्था हो, अच्छा यातायात का व्यवस्था हो। ये सरकार उसका ऊपर में काम करना भी शुरू कर दिया है। दादा, ये बहुत सारे जिलों में आपके द्वारा चल संचालित दाल भात योजना बंद है, क्या कहेंगे? बहुत सारे उसका भी हम रिव्यू किया है। उसको भी कहीं कहीं अगर इस तरह का कमी नजर आ रहा है तो वो सारा चीज हम लोग ठीक करेंगे। दादा, एक सवाल, अंतिम सवाल है। प्रशासन आपके द्वारा यानी कार्यक्रम चल रहा था, उसकी कब से फिर मतलब अभी वो चूंकि बंद है तो मतलब कब से वाला ये आपकी जवान? हाँ, आपकी योजना। देखिए, हमारा 2-3 बार हम लोग चलाया है जी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जी। इसको फिर से हम लोग बहुत जल्दी जुलाई में हम लोग शुरुआत करेंगे। दादा, आप एक मतलब लास्ट सवाल ये है कि लगातार जो है अभी इस बार जो चुनाव हुए, चुनावी वर्ष जिसको मतलब अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा ने पिछली बार जैसे राज्य में कहा था 65 प्लस पार,
रघुवर दास ने नारा दिया था। इसके बाद इस बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 प्लस पार नारा दिया, लेकिन दोनों बार भाजपा फेलियर हुआ। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग सिर्फ घोषणा जुमलाबाजी है। वो लोग कुछ भी बोलने में वो लोग बोल सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का फर्क है। तो ये और इसलिए आप देखते जाएंगे, अभी जैसा नियुक्ति का प्रक्रिया हम शुरू कर दिया है जी। फिर जनजातीय भाषा से भी यहाँ शिक्षक बहाली होगी, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा से भी होगा, जिसके लिए झारखंड अलग राज्य किया गया है यहाँ के। इसलिए यहाँ का जनजातीय भाषा को उसको विकास करने के लिए, उसको प्राइमरी स्तर से शिक्षा देने के लिए हम लोग पहल कर चुका है और बहुत जल्दी उसका शिक्षक बहाली होगी। चलिए, आप झारखंड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चुनावी वर्ष है, अभी मानसून सत्र हो रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? कहना नहीं, हमको काम करना है जी। जो हमारी सरकार, जब हेमंत बाबू का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त होने के साथ सरकार बने, इस सरकार बनने के साथ ही कोरोना जैसा महामारी आ गया पूरा विश्व में, देश में, प्रदेश में। संपूर्ण लॉकडाउन भी हुआ, 1.5-2 साल तक उसमें प्रभावित रहा। उसके बाद जो हम लोग काम किया है ना, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग, जो जंगल के बीच में जो गांव है उस गांव तक हम लोग योजना पहुंचाने का काम किया। हर परिवार, उनका जो भावना है, उनका जो तकलीफ है, ये जो अभियान हम लोग चलाया उससे हम लोग समझ लिया और योजना बनाएंगे। इसलिए पूरा अंतिम व्यक्ति तक हम लोग योजना पहुंचाया है। कितना उसको उपलब्धि मानते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार कितनी उपलब्धि मानते हैं सरकार? भाई, उपलब्धि एक एक परिवार से हम जानने का प्रयास किया ना, इस गांव का क्या परिस्थिति है, गांव में किस तरह का योजना हम लाएंगे, और उसे जो वहां से आवेदन आया उसी अनुसार हम लोग अपना योजना बना के धरातल में हम लोग उतार दिया है। ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी। इन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक व हकूक के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए जहां जो जरूरत होगी, पुलिस की व्यवस्था अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगी, फ्लाईओवर की जरूरत होगी, यानी तमाम चीजों पर इनका नजर है और समीक्षा बैठक में सामने आया है। साथ ही इन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी मतलब जो लगातार सरकार ने जो अपने समय में जो वादा किया था जनता से, उस पर वो खरा उतर रही है और लगातार जो है प्रयास कर रही है कि जनता के हक व हकूक की बात हो, उनका अधिकार मिले। इन्होंने राज्य के इस बार का चुनाव पर अपनी बातों को बताया कि लगातार भाजपा सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित की है। 400 पार या 65 प्लस पार, ये नारा जो लगा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम जो जिस बात के लिए खरा उतरे थे, जो बात जनता के बीच में जो वायदा किए थे, उस पर खरा उतर रहे हैं और यही आगे भी खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पूर्णिया के लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जदयू के भीतर घमासान सामने आ गया है। पार्टी के भीतर उथल पुथल हो रही है। सांसद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की हार के बाद जदयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव पर निष्कासन की गाज गिरी है। जदयू प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त रहने के कारण बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले के बाद जितेंद्र यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अपनी नाकामी के कारण पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा चुनाव में हारे। हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? ये 10 सालों तक जनता के बीच कभी नहीं गए। इस दौरान सिर्फ ठेकेदारी किए, लिहाजा जनता ने सबक सिखा दिया। ये भी कहा कि उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी ने मेरी राय जाने बगैर मुझे निष्कासित कर दिया। ये कहीं से जायज नहीं है। जितेंद्र यादव ने संतोष कुशवाहा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने पार्टी को मेरे खिलाफ भड़काते हुए निष्कासन करवाया। आगे कहा कि संतोष कुशवाहा अपनी वजह से हारे हैं। ये जदयू की नहीं बल्कि पूर्व सांसद की व्यक्तिगत हार है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। जितेंद्र यादव ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात को रखूंगा। जानते हैं कि मुझे मेरी पार्टी जेडीयू से 6 वर्षों के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निकाला गया है, निलंबित कर दिया गया है। पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के कारण तत्काल मैं
पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं अपना नेता, मेरे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा। मेरा सीधा आरोप पूरी साजिश के पीछे लोकसभा के प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी पर हैं। वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपनी हार का ठीकरा मेरे माथा पर फोड़ने का काम किया है, जबकि वो अपनी हार के जिम्मेवार खुद हैं और उनके खुद के शुभचिंतक और नजदीकी। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। इस मौके पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के तमाम गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। सुबह से श्रद्धालुओं का घाटों पर सैलाब उमड़ पड़ा। खासकर महिलाओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर स्नान करने से 10 प्रकार की बीमारी से शरीर चंगा होता है। मोकामा में सरमेरा, नवादा, लखीसराय और जमुई से भक्तों का आगमन हुआ। सभी गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा माँ का अवतरण पृथ्वी पर हुआ है, इसीलिए और आज हरि हरति पापानि 10 प्रकार के यह पापों को हरण करती है गंगा। इसीलिए आज के दिन हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में जहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, हरिद्वार, प्रयाग, उसमें गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को धोते हैं। आज के दिन गंगा पूजन और 10 प्रकार के दान करने से, 10 दीपक जलाने से यह सभी गंगा उसके कायिक, वाचिक, मानसिक, इसमें 3 तरह के पाप और 9 और 1 शारीरिक पाप, 10 तरह के पापों को आज यह निवृत्ति का, धो देने का। एनएफएल मंडल के कटिहार डिवीजन को रेलवे के दृष्टिकोण से गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और तस्करों के लिए ये अक्सर गोल्डन जोन रहा है। इससे पहले भी ट्रेन के माध्यम से कई तरह की तस्करी जो रेलवे ट्रेन के माध्यम से किया जाता रहा है वो सुर्खियों में रहा है। चौकन्ना कटिहार रेल पुलिस ने इसे लेकर अच्छा काम भी किया है। कटिहार पुलिस ने एक ऐसा गिरोह को धर दबोचा है जो कटिहार रेल मंडल के कटिहार से कई किलोमीटर दूर आउटर के इलाके में मालगाड़ी रुकते ही अनाज लदे मालगाड़ी के सील तोड़कर अनाज का बोरा गायब कर देते थे। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राणपुर स्टेशन से जुड़े इस मामले में 57 बोरा गेहूं के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली बार देश के अनाज चोर गिरोह पर इस सफल कार्रवाई रेल पुलिस भी बेहद संतुष्ट है। सूचना मिल रही थी कि जो स्टेशन हमारा प्राणपुर है उसके पास में कुछ आपराधिक छेड़छाड़ वागन के साथ हो रहा है, जिस पर निगरानी लगातार रखी गई, मुखबिर को लगाया गया। ये सूचना मिली कि कुछ अपराधी वागन के साथ छेड़छाड़ किया है। तुरंत हम लोग उसके लिए प्रोसीड हुए, एम्बुश किए और काफ़ी एम्बुश करने के बाद काफ़ी समय के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो सामान को ढोने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और सामान ले जा रहे थे उनको। इसमें 2 भाई भी हैं, एटवार केवट और राजेंद्र केवट, ये दोनों एक ही गांव के हैं। केहुनिया केवट टोला का रहने वाले हैं सब और ये वो इसमें संलिप्त थे। इसमें कौन लोग हैं? इसमें 7 लोग हैं। 7 लोग में मिथुन केवट है, जिचाचू केवट हैं, जितेंद्र केवट हैं, राजेंद्र केवट हैं, एटवार केवट हैं, मनोज केवट हैं, सूरज केवट हैं। कुवैत के मंगाव स्थित 6 मंजिली इमारत में बुधवार को लगी आग से जलकर मरने वालों में रांची के अली हुसैन भी शामिल हैं। शनिवार को उनका शव रांची एयरपोर्ट पहुंचा। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उनके परिजनों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम योजना के तहत 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। मोहम्मद अली हुसैन मोहल्ले के रहने वाले हैं। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु कुवैत में एक हादसे में हो गई है और अभी फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर यहाँ रांची एयरपोर्ट पर आ रहा है। उसको रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्यगण और सरकारी अधिकारीगण मौजूद हैं। परिवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम योजना के अंतर्गत 5 लाख की मुआवजा राशि दी जा रही है। उनका गिरा हुआ मिनिमम 15 से 18 दिन हुआ है और हम लोग को मतलब इंस्टाग्राम से पता चला कि ऐसा घटना घटा है, तो हम लोग वो 1:30 बजे के आसपास हमेशा कॉल करते थे।
तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कॉल आएगा, लेकिन 2-3 बज गया, उस टाइम तक कोई कॉल नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को पता चला कि उनका भी लिस्ट में जो घटना हुआ है उसमें उनका भी नाम है। फिर हमारे कुछ जान पहचान थे, अगल बगल ही थे, तो उन लोगों को भी जानकारी के लिए, तो फिर हम लोग को लास्ट में कंफर्म हुआ कि हाँ मेरे भाई भी उसमें। कुवैत की अल मंगफ इमारत में लगी आग में 45 भारतीयों की मौत हो गई। इनमें गोपालगंज के रहने वाले शिवशंकर सिंह कुशवाहा और अनिल गिरी ने भी दम तोड़ दिया। शिवशंकर सिंह कुशवाहा गोपालपुर थाना क्षेत्र के सपहा गांव स्वर्गीय रामधारी सिंह के 45 वर्षीय बेटे हैं। वो पिछले 1 दशक से कुवैत में रहकर कंपनी में फोरमैन के पद पर नौकरी कर रहे थे। हादसे के दिन वो अल मंगफ इमारत में काम कर रहे थे। कुवैत और भारत सरकार की पहल से वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर स्वदेश पहुंचाया गया। शिवशंकर सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, सैकड़ों की संख्या में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद सुनील कुमार के साथ ही गठबंधन के तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता सम्मानित किए गए। इस दौरान नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल और मेहनत की बदौलत चंपारण में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ ही हर गांव, हर कस्बे तक विकास की किरण पहुंचेगी। डबल इंजन की सरकार में रोड मैप बनाकर वाल्मीकि नगर को विकसित करने की योजना बनाई गई है। कार्यकर्ताओं का सम्मान और धन्यवाद समारोह है। एनडीए कार्यकर्ताओं ने जो वाल्मीकि नगर लोकसभा के जितने एनडीए कार्यकर्ता है और आम जनता है, सभी लोगों ने जो तन मन और धन से मेहनत करके जो सीट को जिताया है, और हमारी यह परंपरा रही पूर्व से दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो जी का कि कार्यकर्ताओं को हम लोग सम्मान, कार्यकर्ताओं को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए हमने 3 विधानसभा का आज बगहा, रामनगर और वाल्मीकि नगर विधानसभा का आज धन्यवाद समारोह और आपको कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आज है। और कल जो है पिछले बीते दिन नरकटियागंज में नरकटिया विधानसभा, लौरिया और सिकटा विधानसभा का हमने कार्यकर्ता सम्मान और धन्यवाद। खबर कैमूर जिले से है, जहां खाते में रुपए आने की अफवाह पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंची। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। बताते चले कि मोहनिया नगर अंतर्गत सीएसपी केंद्र पर खाता खुलवाने के लिए शनिवार की अहले सुबह से ही भारी संख्या में महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंच गईं। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को पैसे दिए जाने के लुभावने वादे का असर चुनाव बीतने के बाद अब देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा भारी संख्या में महिलाएं कैमूर जिले के अलग अलग प्रखंडों से खाता खुलवाने के लिए मोहनिया पहुंच रही हैं, जहां सूचना पर पहुंचे अधिकारियों की तरफ से महिलाओं को समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं खाता खुलवाने के नाम पर अड़ी हुई हैं। खाता खुलवावे आए हाँ, खाता काची के का सुनने के आप लोग का कुछ पैसा मिली? हाँ, पैसा मिली। काची के पैसा मिली? कौन प्रत्याशी लोग पहले रहा? कांग्रेस कलर है कि बीजेपी? जनानी पहले रहे। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में, गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पहुँच रही है, उनका तबियत खराब हो सकता है। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान रखें। कौन से बैंक में, किसी बैंक में या सीएसपी शाखा में लोग आ रहे थे? सीएसपी में लोग आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से काफी भीड़ लग रहा था सर यहाँ पे, इसलिए हम लोग आए हैं, सब लोगों को समझा बुझाकर वापस किए हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, लोग परेशान ना हो। कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे कि बड़ा भीड़ है, तो हमें लगा जो समूह का चलता है उसलिए पर्पज से लोग आते होंगे। आज हम देखें तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोगों से पूछे कि किस लिए आप लोग आए हैं, तो नहीं यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया, तो लोगों के सुनी सुनाई बातों पे हम लोग आ करके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आए। हमने लोगों को समझाया कि ऐसा कोई लाभ नहीं है, अगर लाभ आएगा तो आपको क्षेत्रीय ब्लॉक में आएगा, अपने मुखिया से संपर्क करिए, अपने वार्ड से संपर्क करिए, तब आपको खुद वो सही चीज़ बताएंगे। किसी पार्टी का था क्या ये 1 लाख वाला? अब
अब देखिए, जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं कई पार्टियां करती हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के शायद घोषणा पत्र में था कि सरकार ही नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं है। लोग भ्रम होकर के यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सर लोग आए, उनको समझा बुझा के यहाँ से। बढ़ते तापमान और गर्मी को लेकर सभी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जो केवल अब कागजों पर काम कर रहे हैं। धरातल पर केवल खंडर बच गया है। कटहा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण काफी सालों पहले किया गया था। डॉक्टर से लेकर नर्स और कंपाउंडर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन अस्पताल के नाम पर टूटे फूटे मकान, खंडर होने के कारण डॉक्टर से लेकर कर्मचारी महीने में एक बार हाजिरी लगाने और पोलियो की खुराक पिलाने के समय इस अस्पताल केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य केंद्र को लेकर काफी आक्रोश है और लगातार अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र है और बहुत पहले से है। यहाँ पे पहले डॉक्टर रहता था, नर्स और कंपाउंडर, सब दवा हुआ सब मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है 10-15 साल से कि अब इसका घर भी टूटते जा रहा है। यहाँ कोई जो डॉक्टर आते हैं कि नहीं है पता नहीं चलता है। सभी लोग महसी से ही इसका पेमेंट उठा के चल जाते हैं और इसका ये हाल आज है, बदतर स्थिति है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, फिर भी यहाँ पे सरकार का कोई भी निगाह नहीं पड़ रहा है कि इस हॉस्पिटल को बनाए। और 7 सीट का ये हॉस्पिटल पास है। डॉक्टर भी इसमें है, इस अस्पताल के डॉक्टर भी आता है जंग, महीना 2 महीना पे आता है, कभी एक बार जंग डब्बा धरता है, एक हरा सा डब्बा धरता है, उसमें पोलियो वाला दवा रखता है और वो थोड़ा थोड़ा नाम लेकर गांव में आएगा, 2-3 डॉक्टर के लेकर नर्स के गांव में हाजी बना देगा, लड़का सबका भग जाता है, यहाँ रहता नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल के राजनीतिक के द्वारा कि कैसे कौन कर्मचारी के द्वारा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कि सरकार द्वारा ये हमको ये। गोपालगंज में पिकअप ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास NH-27 की है। घायल दोनों छात्रों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर के फरार होने पर पिकअप वाहन में आग लगा दी और NH-27 पर परिचालन को बाधित कर दिया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। वहीं घायल छात्रों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी निवासी हिमांशु तिवारी और छोटू तिवारी के रूप में की गई है। चंदन कियारी विधानसभा के कांड्रा पंचायत में लगभग 3000 लोग इन दिनों गर्मी से तो परेशान ही हैं। वहीं चापाकल खराब होने से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर इन्हें NH क्रॉस कर पानी लेने जाना पड़ता है। कहा जा सकता है कि ये सभी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय तो नेताजी लोग आते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम जीत कर आएंगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, परंतु हर बार उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ सुबह से आकर लाइन लगाते हैं, तब जाकर अपने घर में खाना बनाते हैं और अपने परिवार वालों को ड्यूटी करने के लिए भेजते हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि लोग कितना भी कह लें कि देश में विकास हो रहा है, लेकिन ये कैसा विकास है कि आज लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक और सांसद इन लोगों के लिए क्या कर पाते हैं। तो देखिए, समस्या सब तो देखिए रहे और समस्या क्या, डेली आइए यहाँ झमेला कीजिए पानी के लिए, एक जगह नंबर हट जाएगा तो सब लद्दी होता है। सरकार तो कह रही है कि हर घर नल से जल, कहाँ सरकार दे रहा है? उस पैसों लेके दीजिए, 10 रुपया 20 रुपया आता है आदमी, लेके अपना चल गया, आ जाएगा आपका पानी। गांव में और कुछ चापाकल नहीं है तो सब बेकार गिरा हुआ है, सब बेकार गिरा हुआ है। क्या हम लोग को पानी का समस्या बहुत खराब है और पानी के लिए झगड़ा भी होता है, लेडीज में हो जाता है। हम लोग जेंट्स हैं तो मान जाते हैं, लेकिन लेडीज लोग नहीं मानता है। और इसके पानी के बारे में सबके पास गए हैं, ये ढुलुमा तक पास गए हैं, अमरवारी के पास गए हैं, सबके पास गए, लेकिन इसको कोई मतलब ही नहीं। तो कहा वही जो पानी का साधन है वो कर दीजिए। रोड क्रॉस करके पानी लेना कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है, रोड में कम से कम 15 से 20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। बहुत शिकायत किए हैं, कोई करवे नहीं करता है। पानी का समस्या बहुत है हम लोग का। सुबह से 4 बजे, सुबह भोर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खाली पानी है, यहाँ पर लगना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है सब कोई।
और कब से समस्या झेल रहे हैं आप लोग? बहुत दिन से समस्या, आज कम से कम आज से बहुत दिन से, जितना दिन से हम इतना मतलब एक छोटा से लेके इतना बड़ा हुआ है उतना दिन से झेल रहे हैं पानी का। रांची में छत्तीसगढ़ के साइबर अपराधी अपनी पैठ जमाने में जुटे थे। पिछले 1 महीने से साइबर अपराधी किराए के मकान में रहकर सट्टे और ठगी के जरिए लोगों को चूना लगाने में जुटे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने गिरोह का भांडाफोड़ किया। रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित ईशा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में साइबर अपराधी अपना ठौर जमाकर न सिर्फ रांची बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी अपना शिकार बना रहे थे। साइबर अपराधी सट्टा ऑनलाइन गेमिंग ऐप और फोन कॉल कर लोगों से ठगी कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने फ्लैट में रेड की और आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 25 एटीएम, 7 चेकबुक, 24 पासबुक, 22 मोबाइल, 4 सिम, वाईफाई सहित अन्य सामान बरामद किया है। सदर थाना क्षेत्र में लीची बागान के पास एक आइसा अपार्टमेंट था, वहां पर ये लोग रह रहे थे और पुलिस ने रेड किया। रेड करने के बाद वहां पर से जो है 1 लैपटॉप, इसके अलावे जो है 25 एटीएम, 7 चेकबुक, 24 पासबुक और बहुत सारे मोबाइल जब्त हुए हैं और हम लोग इन लोगों से इंट्रोगेट कर रहे हैं। पता चला है कि ये लोग जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है बहुत बड़ा ये लोग रैकेट चलाते हैं इस तरह का, और ये अपना प्रसार चाह रहे थे कि झारखंड में भी ये लोग कर पाएं, झारखंड के कस्टमर को टारगेट करें, इसलिए इनका एक सेंटर यहाँ पर खोला गया था। इनका किंगपिन जो है वो अंबिकापुर का है और हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। विश्वास है कि आगे से इनका किंगपिन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही कम लगती है, वजन ही नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा, आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. कुछ लोग जिंदगी को अलग ही अंदाज में जीते हैं। ये वो खास लोग होते हैं जिन्होंने उन चीजों को पहचाना होता है जो हमारे आसपास बहुत पहले से मौजूद होती है, पर उनकी अहमियत
हमें मालूम नहीं होती। ऐसी ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर GP गर्ग साहब, जिन्हें पूरी दुनिया मिनरल गुरु के नाम से जानती है। पेशे से मशहूर बिजनेसमैन डॉक्टर गर्ग दरअसल मिनरल थेरेपी और अलग अलग मिनरल्स यानी खनिजों के जरिए लोगों का इलाज करते हैं, फिर चाहे वो समस्या शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक। डॉक्टर गर्ग आपको बताते हैं कि कैसे खनिजों के माध्यम से आप खुद को हील कर सकते हैं, और ये कोई जादू नहीं बल्कि तर्कों पर आधारित इलाज करने का एक नायाब तरीका है।